जय श्री हरि, जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष स्तुति का हिंदी पद्यानुवाद सुनाने जा रही हूँ। यह वो दिव्य वचन है जो गजेंद्र ने संकट की घड़ी में प्रभु को पुकारते हुए कहे थे। यह एक ऐसी अमर कथा है जो हमें सिखाती है कि संकट के समय प्रभु का नाम ही हमारी रक्षा करता है। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जिसमें एक हाथी की पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। गजेंद्र मोक्ष केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। जो भी इसे श्रद्धा से सुनता है, गाता है या पढ़ता है, उसके जीवन में शांति, संकट से मुक्ति और प्रभु की कृपा अवश्य आती है। चलिए हम भी इस दिव्य स्तुति को अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु की चरण की शरण लें। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोले, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष, जो आदि बीज सर्वोपरि, जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज शरण्य वही। अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार, हो कभी प्रकट अंतरहित, कभी देखता उभय प्रकार। जो अविद्रक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोक पालो का इन सब के कारण का भी संहार, कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु बेले, मुझको आज संहार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचे, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभाव सर्वस्वद्र, वे मुनिकन भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, अलोक व्रत खाया खंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों का वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार। जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार, बन सतो गुणी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वजन। जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते, तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान धन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल है मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रिय अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है, सदा भास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है, विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों का शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, जो उस मोक्ष रूप नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय।
जो ज्ञान रूप से छुपा गुणों के बीच काष्ठ में यथायनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मलोचन करके ना रहे जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रति प्रत्यक्ष चेतन, बने अंतर्यामी है भगवान है अपरिक्षित है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर, वांछित फल को पा लेते हैं जो देते तथा अयाचित बल, भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मगन रहेगा गाकर उसको निशिवासर। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त सबके स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। जो जलित अग्नि से चिनगारी जो रवि से किरने निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती है गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं वह नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह नहीं जीवित रहने की जो तमसावृत बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका सुदृढ़ नकाल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व से जग अजबे स्वरूप जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मेहनत सब ने। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत दृढ़ इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमा मैं प्रभु के शरणागत। यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट
आपके होने से सब देव रूप हो गए वहां उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आर्त सत्व सुनकर, मनसी गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ ऊपर सतवर। आ पहुँचे था गजराज जहाँ, निज कर में चक्र उठाए थे, तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देख कर श्री हरि को आशीन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्व बंध प्रभु नमस्कार, यह बोले उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान यजन मां पड़े उतर अविलंब गरुड़ से, फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर, कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते देखते सुरगन के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, जब गजेंद्र की सारी शक्तियां समाप्त हो गई, तब उसने मन ही मन पुकारा, हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। अब मेरे पास और कोई सहारा नहीं, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कहते हैं भक्तों, जब मनुष्य अपना अहंकार को छोड़कर प्रभु की शरणागत होता है, तभी भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। गजेंद्र ने कमल का फूल तोड़कर आकाश की ओर उठाया और आर्तनाद की तरह कहा, हे नारायण, हे करुणा निधान, मुझे बचाइए। उसकी ये पुकार सीधी वैकुंठ में भगवान विष्णु तक पहुंची और वो वहां आकर गजेंद्र को बचा लिए। असल में वह मगरमच्छ पिछले जन्म का एक गंधर्व था, जिसे श्राप मिला था कि प्रभु के स्पर्श से ही उसकी मुक्ति होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने बल और घमंड पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि प्रभु की शरण लेने से ही जीवन सफल होता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। शरणागति ही सबसे बड़ा साधन है। तो आइए हम भी अपने जीवन में हर संकट, हर कठिनाई में श्री हरि का नाम जपे और उनके चरणों में अटूट विश्वास रखें। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं भक्ति और प्रभु से जुड़ी कथाएं, स्तुतियां आप तक पहुंचा सकूं। मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, बस राधे श्याम की दीवानी बनकर उनका प्रेम और भक्ति आप तक बांटना चाहती हूँ। आप सबका साथ और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर वीडियो के माध्यम से आप तक भक्ति का संदेश पहुंचे और आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़े। अगर आपको ये कथा संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। मिलती हूँ किसी अन्य कथा, किसी अन्य स्तुति और प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।